हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण कुमावत स्वागत करता हूं आपका वसंत क्लासेस पे। आज के वीडियो में अपन अभ्यास 8.4 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। उससे पहले इसमें जो तीन इंपोर्टेंट सोर्समिका है यूज होती है, जो आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आता है सिद्ध करने में, उसमें भूमिका अपना अहम रोल निभाती है। तो उसके पहले अपने सोर्समिका पढ़ेंगे पूरी की पूरी, थोड़ा उस पर डिस्कशन करेंगे, उसके बाद में शुरू करेंगे अभ्यास 8.4 के अभ्यास प्रश्न। तो शुरू करते हैं सोर्समिका। तो अपने पास तीन सौर समीका होती है मुख्यतः सौर समीका है। पहली होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर ए, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर ए, ये पहली। और दूसरी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी सौर समीका होती है अपने पास 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो, ये तीन जो मुख्य सोर्समिका है वो अपने पास तीन है। इसकी बहुत सारी ब्रांचें आप बना सकते हो। किस प्रकार, यानी आप पक्ष चेंज करके, तो ये मैं लिख सकता हूं, देखो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं, कोस को उधर भेज सकता हूं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। उस प्रकार आप साइन को भी लिख सकते हो दोनों तरफ वर्गमूल ले से, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। मैंने साइन को इधर का, आप कोस को भी रखे, बहुत सारी इसकी ब्रांचें बना सकते हो। अब इसका थोड़ा देखें कि जब थीटा का मान इक्वल होगा तो साइन थीटा और कोस, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का मान एक आएगा। आप कौन से भी थीटा का मान रख के देख भी सकते हो। जैसे मैं रखूं साइन स्क्वायर थीटा का मान रख दूं 45 डिग्री, और जो थीटा है वो भी कोस में चलेगा, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 45 डिग्री। अब देखते हैं क्या ये एक होता है या नहीं होता है। तो साइन 45 का मान 1/√2 का स्क्वायर है प्लस 1/√2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√2 का 2 हो गया, और ये 1/2 बराबर आप और आप एक। तो इस प्रकार आप इसको सिद्ध भी कर सकते हो। चलो अपने पास जो दूसरी सोर्समिका है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, इसकी कुछ ब्रांचें बनाते हैं, तो ये मैं रब कर रहा हूं। तो नेक्स्ट देखते हैं दूसरी सोर्समिका, जो अपने पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होती है। तो इसके कुछ ब्रांचें भी देखें, तो ये हो जाएगी टेन स्क्वायर थीटा बराबर प्लस एक उधर भेज दो, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक, फिर टेन थीटा बराबर दोनों और वर्गमूल लोगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। यानी आप इस प्रकार बहुत सारी 3-4 ब्रांचें और भी बना सकते हो। जो एक इससे इंपोर्टेंट ब्रांच बनती है, यानी जिससे आपको एयरफोर्स लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से हो, वो एक बराबर टेन, ये हो जाएगा अपने पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये वाली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से क्या लिख सकते हो आप, इसको एक बार लिख सकते हो प्लस में और एक बार माइनस में, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यानी आप एक बार माइनस और एक बार प्लस लिखते, तो यहां से आपको सेक प्लस टेन की वैल्यू दे रखी होगी, सेक माइनस टेन की। जैसे मैं कुछ छोटा एग्जांपल लूं, अपने पास दे रखा हो सेक प्लस सेक थीटा प्लस, ये हो जाएगा अपने पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर दे रखा हो अपने पास 4/3। अपन को पूछ ले कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा ज्ञात करो, तो ये सोर्समिका उपयोग क्या, ये मल्टीपल में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपन लिख सकते हैं यहां से क्या 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यानी आप लिख सकते हो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या बराबर 1 में सेक थीटा प्लस टेन थीटा। यानी इसका उल्टा होता है, तो यहां से सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यानी इसका उल्टा 3/4। तो इस प्रकार यहां से इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं, तो ये थोड़ा आप ध्यान में रखो। अब देखो अपने पास जो तीसरी सोर्समिका है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक, तो इसकी भी कुछ ब्रांच है। आप ले सकते हो कोट स्क्वायर थीटा बराबर एक को उधर भेज सकते हो, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस ए, और कोट थीटा बराबर अंडर रूट में
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस ए। इस प्रकार इसकी भी जो ब्रांच बनी थी ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली, यहां से आप इसके भी ब्रांच बना सकते हो। एक को इधर रखो, उसको इधर भेजोगे तो आपकी ये भी ब्रांच बन जाएगी। तो ये आप इसकी दो ब्रांच है, तीन तीन ब्रांच है और भी बना सकते हो। तो ये आप नोट कर दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके सिद्ध करने की क्वेश्चन आते हैं उसमें यूज होती है। तो नोट करें, फिर रब करते हैं, फिर अगले आप 8.4 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो अब शुरू करते हैं अपन अभ्यास 8.4 के क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन है अपने पास, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। यानी साइन ए को कोट के पदों में क्या लिखते हैं, सेक ए को कोट ए के पदों में क्या लिखते हैं और टेन ए को कोट ए के पदों में क्या लिखते हैं। तो सबसे पहले अपन को लिखना है साइन ए को कोट ए के पदों में लिखना है ना, कोट ए के पदों। तो अपने पास अभी सौष्मिका पढ़ी थी, तो उस सौष्मिका का प्रयोग करते हैं। तो सौष्मिका पढ़ी थी 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए। अब कोसेक को आप लिख सकते हो 1/साइन, यानी कोसेक का आपको बताया कि कोसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है, यानी 1/साइन ए, ये आपको बताया। तो इसकी जगह मैं लिख दूं तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर 1/साइन ए और इसका होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर 1/a का स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए। अब देखो अपन को लिखना है साइन ए को कोट ए के पदों में, लेकिन अपने पास क्या है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर 1 में साइन स्क्वायर ए। अब वजन गुना कर दूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को तो किससे गुना कर दे, साइन स्क्वायर ए से, क्योंकि वजन गुना करेंगे तो तिरछा गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर ए को 1 से गुना करेंगे तो ये रहेगा सेम का सेम। अब अपन को साइन को इधर रखना है, क्योंकि साइन को कोट के पदों में रखना है, तो साइन स्क्वायर को इधर रख दो तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और ये मल्टीपल में था पूरा का पूरा चला जाएगा डिवाइड में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। और ओनली फॉर साइन रखना है तो दोनों तरफ क्या करो, वर्गमूल ले लो। तो अपने पास देखो साइन स्क्वायर ए बराबर 1/1 प्लस कोट स्क्वायर ए, दोनों तरफ वर्गमूल ले लूंगा तो ये जाएगा साइन ए बराबर अंडररूट में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का वर्गमूल ए की होता है, तो ए को अंडररूट से बाहर लिख दो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो देखो साइन ए को कोट के पदों में हमने व्यक्त कर दिया। अब दूसरा क्या बोल रहा है कि सेक को भी कोट के पदों में व्यक्त करना है और टेन को भी करना है। तो अब देखो स्पेस नहीं तो मैं रब कर रहा हूं, इसके बाद में दूसरा कर रहा हूं, सेक ए को कोट के पदों में व्यक्त कर रहा हूं। तो अभी हमने साइन को कोट के पदों में व्यक्त किया, जो अपने पास आया था साइन ए बराबर 1 में अंडररूट में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब अपन को सेक के पदों में, सेक को कोट के पदों में, यानी सेक ए को किसके पदों में व्यक्त करना है, कोट ए के पद में। तो मैं क्या, अपने पास दूसरी सौष्मिका आती है अपने पास 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। तो टेन को मैं कोट में बदल सकता हूं, क्योंकि टेन होता है कोट का उल्टा, यानी टेन ए बराबर मैं लिख सकता हूं 1 में कोट टेन का उल्टा होता है। तो यहां से अपन लिख सकते हैं 1 प्लस 1/, कोट स्क्वायर ए बराबर, क्योंकि टेन स्क्वायर ए तो 1 में कोट स्क्वायर ए, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। अब यहां से एलसीएम ले लूं तो ये अपने पास एलसीएम आ जाएगा ए कोट स्क्वायर, तो कोट स्क्वायर ए प्लस 1 में कोट स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। लेकिन अपन को ओनली फॉर सेक रखना है, तो दोनों तरफ क्या करो, वर्गमूल ले लो। तो वर्गमूल ले तो ये बन जाएगा अंडररूट में कोट स्क्वायर ए प्लस 1 में कोट स्क्वायर ए बराबर सेक ए। अब सेक कोट के पदों में चल रहा है, तो कोट स्क्वायर का वर्गमूल कोट ए हो जाएगा, तो इसको अंडररूट से बाहर लिख दूं तो ये हो जाएगा अंडररूट में कोट स्क्वायर ए प्लस 1 में कोट स्क्वायर ए, अंडररूट से बाहर आ गया तो ओनली फॉर स्क्वायर हट गया, कोट ए बराबर सेक ए। तो ये हो गया सेक किसके पदों में, सेक हो गया कोट के पदों में। अब अपने पास लास्ट रहा टेन
कोट के पदों में। तो आपको पता है टेन कोट का उल्टा होता है, तो सीधी बात है कि आपको पता है कि टेन होता है वो कोट का उल्टा होता है, यानी आप लिख सकते हो कोट थीटा और टेन थीटा में संबंध होता है, टेन होता है टेन थीटा बराबर 1 में कोट थीटा। अब देखो थीटा की जगह ए चल रहा है तो आप थीटा की जगह ओनली फॉर ए कर दो, यानी टेन ए बराबर कोट है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में व्यक्त करें, यानी सारे के सारे छह के छह त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। तो चलो करते हैं अपन। सबसे पहले साइन ए को सेक के पद में क्या लिखेंगे, तो अपने पास सौर समीकरण है क्या कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर एक होता है। अपन को सेक को ओनली फॉर साइन को किसके पद में लिखना है, सेक ए के पदों में। तो साइन स्क्वायर ए बराबर कोस को उधर भेज दो तो ये जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब कोस को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/सेक लिख सकता हूं। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस थीटा होता है, यानी कोस ए बराबर 1 में सेक ए होता है। तो यहाँ कोस स्क्वायर ए की जगह मैं लिख दो 1 में सेक स्क्वायर ए। अब यहां से मैं एलसीएम ले लूं तो ये जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 में सेक स्क्वायर ए। अब ओनली फॉर साइन को सेक के पदों में व्यक्त करना है, तो ये साइन स्क्वायर है, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर तो वर्गमूल लोगे तो अपने पास आ जाएगा साइन ए बराबर अंडर में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 में सेक स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर को वर्गमूल से बाहर ले लें तो अपने पास मिल जाएगा क्या, साइन ए बराबर अंडर में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 में सेक स्क्वायर था, अंडर से बाहर आ गया तो ओनली फॉर सेक बच गया। तो साइन को सेक के पदों में क्या लिखेंगे, अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक ए। अब दूसरा अपन को लिखना है कोस को सेक के पदों में। तो देखो कोस तो सीधा होता है, कोस होता है सेक का उल्टा, यानी कोस क्या होता है, कोस ए बराबर कोस सेक का उल्टा होता है, तो 1 में सेक स्क्वायर सेक ए। तो कोस और साइन को लिख दिया। अब दूसरा टेन को और कोट को लिखते हैं सेक के पदों में। तो देखें अब साइन को सेक के पदों में और कोस को सेक के पदों में लिख दिया। अब लिखेंगे टेन ए को सेक के पदों में। तो क्या अपने पास सौर समीकरण होती है क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। तो यहां से टेन स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए को उधर भेज दें तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब स्क्वायर है लेकिन अपन को ओनली फॉर टेन रखना है, तो क्या करें, दोनों तरफ वर्गमूल ले लोगे तो अपने पास आ जाएगा टेन ए बराबर अंडर में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यानी टेन को सेक के पदों में क्या लिखोगे, टेन ए बराबर सेक के पदों में होता है अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सीधी किससे, सीधी आपके पास प्रॉपर्टीज पड़ी है, 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। टेन को इधर का ए को उधर भेज दिया, फिर अब स्क्वायर था तो वर्गमूल ले लिया। अब अपन को पता है कि कोट को सेक के पदों में लिखा है, तो कोट टेन का उल्टा होता है, यानी कोट पहले अपन को पता है कोट टेन का उल्टा होता है 1/टेन ए। अब सेक के पदों में लिखना है तो टेन को सेक के पदों में क्या लिखते हैं, तो कोट को कर दो, कोट ए बराबर 1/। अब टेन को सेक के पदों में लिखते हैं अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये कोट आ गया सेक के पदों में, ये टेन आ गया, सेक को सेक के पदों में सीधा सेक ही लिखते हैं, सेक ए तो सेक के पदों में तो सेक ए ही हो जाएगा। साइन के पद में क्या लिखते हैं, साइन ए बराबर अंडर में सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक ए। कोस के पदों में 1/सेक ए। और टेन के पदों में अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और सेक कोट को देखो टेन का उल्टा लिखते हैं और टेन को सेक के पदों में लिखते हैं अंडर सेक स्क्वायर माइनस ए। तो ये कोट को क्या जाएगा 1 में अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस ए और सेक को सेक। अब बचा अपने पास कोसेक को, तो चलो कोसेक का देखते हैं। चारों का ज्ञात किया था, यानी साइन का, कोस का, टेन का, कोट का।
सारे के सारे सेक के पदों में। अब बचा कोसेक, कोसेक ए। तो कोसेक को मैं क्या लिख सकता हूं, पहले कोसेक को आप लिख सकते हो सर, कोसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है, और साइन सेक के पदों में रहा, तो मैं इसको कर दूं कोसेक ए बराबर 1 साइन ए, जो साइन सेक के पदों में क्या है, अंडर में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 में सेक ए। ये भी हर में है तो ये भी ऊपर उल्टी हो जाएगी, तो आप लिख सकते हो कोसेक ए बराबर 1 इंटू ऊपर जाके गुणा जाएगी तो ये जाएगी सेक ए बटे अंडर में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यानी आप लिख सकते हो क्या, सेक ए अपॉन में अंडर में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखो सारे क्वेश्चन था कि कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करना था। तो साइन ए को सेक के पदों में लिखते हैं अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक ए, और कोस को सेक का उल्टा होता है तो 1 में सेक ए। टेन को लिख सकते हैं सीधी सौष्मिका से, तो ये सीधा आ जाएगा अपने पास अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और कोट को कोट टेन का उल्टा होता है तो टेन का उल्टा कर दिया, टेन को सेक के पदों में लिखते हैं तो 1 बटे में सेक अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और कोसेक को कोसेक साइन का उल्टा, साइन का ये रहा तो साइन का उल्टा कर दिया तो अपने पास आ गया सेक ए बटे अंडर में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तीसरे क्वेश्चन, मान निकालिए। अपने पास पहला ऑप्शन दे रखा है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। तो अब पहला करते हैं सॉल्व, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 को मैं लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर 27 को क्या लिख दो, 27 को लिख दो 90 माइनस 63 डिग्री अपॉन में कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस 73 को मैं लिख दू, कोस स्क्वायर 73 को लिख दू 90 माइनस 17 डिग्री। देखो मैंने क्या किया, 27 को 90 माइनस 63, वापस 27 आ गया, 90 माइनस 17 तो 73, तो ये चेंज हो गया। कोस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, तो साइन स्क्वायर है तो वो हो जाएगा कोस स्क्वायर, तो ये जाएगा साइन स्क्वायर 63 प्लस अपन को पता है कि साइन 90 माइनस थीटा होता है वो कोस थीटा होता है, तो यहां साइन स्क्वायर है तो ये जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा तो कोस स्क्वायर 90 माइनस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा तो कोस स्क्वायर थीटा हो गया। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा की जगह 63 है तो ये जाएगा कोस स्क्वायर 63 अपॉन में कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा साइन में बदल जाएगा तो ये जाएगा साइन स्क्वायर 17 डिग्री। अब देखो साइन स्क्वायर 63 प्लस कोस स्क्वायर 63 डिग्री, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, थीटा का मान सेम है, 63 इधर भी है 63 इधर, तो ये लिख दूं मैं साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 63 डिग्री, इसको भी सही क्रम में कर दूं तो साइन स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 17 डिग्री, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, और इधर और में भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 बटे 1 बराबर 1, यानी पहले का आंसर आएगा वो 1 आएगा। अब दूसरा अपने पास है तो दूसरे में देखो अपने दूसरा ऑप्शन है साइन 25 डिग्री कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री, तो मैं लिख सकता हूं साइन 25 को सेम का सेम, इसको मैं लिख दूं 65 को क्या लिख दूं कोस 90 माइनस 25, यानी 90 माइनस 25 कितना आ गया 65 आ गया वापस, और प्लस कोस 25 साइन 65 को मैं लिख दूं साइन 90 माइनस 25 डिग्री, कोस 90 माइनस थीटा और इधर साइन 90 माइनस थीटा, तो ये साइन में चेंज हो जाएगा ये कोस में, तो साइन 25 कोस 90 माइनस थीटा वापस साइन 25 प्लस कोस 25 डिग्री और साइन 90 माइनस थीटा कोस में, तो कोस 25 डिग्री, साइन 25 इंटू साइन 25, साइन स्क्वायर 25 थीटा, साइन स्क्वायर 25 थीटा की जगह है 25 तो डिग्री, प्लस कोस स्क्वायर 25 डिग्री
यानी कोस स्क्वायर 25 डिग्री। वही सौरसेमी का कौन से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। जो भी सौरसेमी का यूज होती है क्वेश्चन में वो आप ब्रैकेट में जरूर लिखे, ताकि आपको रिपीट होती रहेगी और याद भी आसानी से हो जाएगी। तो ये आ गया अपने पास 1। तो दोनों का आंसर 1-1 आएगा। अब क्वेश्चन एक दूसरे के पूरक में चेंज करोगे तो आपके पास दोनों में सौरसेमी का बनेगी, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। वही इसमें भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन, सही विकल्प को चुनिए और अपने विकल्प के पुष्टि कीजिए। तो अपने पास जो पहला ऑप्शन दे रखा है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, तो यहां से उत्तर देखते हैं अपन। 9 दोनों में है, sec स्क्वायर ए के पास भी है, tan स्क्वायर ए के 9 कॉमन ले लिए, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। आपने सौरसेमी क्या पढ़ी है दूसरी, क्या 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है sec स्क्वायर ए, sec स्क्वायर ए। तो यहां से 1 बराबर sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, यानी आप sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हैं। तो ये देखो sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, इसकी जगह क्या लिख दो 1, तो ये आ जाएगा 9 गुणा 1, यानी 9 गुणा 1 बराबर 9। तो 9 कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन इसका राइट है। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो दूसरा अपने पास दे रखा है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा मल्टीपल में 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, और ऑप्शन में ए ऑप्शन में 0, बी ऑप्शन में 1, सी में 2 और डी में -1। तो चल के देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन राइट होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए रामबाण इलाज है कि साइन कोस में चेंज करना। तो साइन कोस में चेंज कर लिया तो ये जाएगा 1 प्लस tan को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, और sec को 1 अपॉन कोस थीटा, मल्टीपल में 1 प्लस कोट को लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा को 1 अपॉन में साइन थीटा। अब दोनों में एक एलसीएम कर दें और एलसीएम से सॉल्व करें तो इसका एलसीएम आ जाएगा कोस, तो इसका एलसीएम आ गया अपने पास कोस थीटा, तो ये हो जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और मल्टीपल में एलसीएम आ गया साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। अब दोनों मल्टीपल में तो देखो कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 और साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1, यानी मैं इस पूरे को तो ए मान लो और इसको भी मान लो, इसको ए मान लो इसको भी मान लो। तो कौन सी सौरसेमिका लग गई, ये अपने पास a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अपने पास a देखो कोस थीटा प्लस साइन थीटा और साइन थीटा प्लस कोस थीटा यानी सेम है, तो ये आ जाएगा अपने पास साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस 1 बटे कोस थीटा, और मल्टीपल में अपने पास है बराबर में चल रहा है क्या साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर और माइनस ए का स्क्वायर अपॉन में साइन इंटू कोस, तो हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। देखो हमने ए पूरा लिया है, ए किसको माना है, ए माना साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इस पूरे को ए माना और इसको बी, तो ए स्क्वायर, तो ए इस पूरे का स्क्वायर होगा यानी साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। तो इसको आगे देखो खोलते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर सौरसेमिका, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस ए का स्क्वायर ए अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा।
अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक बन गया, तो ये आगे और सॉल्व हो गया, 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा, एक से एक कट गया, साइन थीटा कोस थीटा पूरा कट गया, कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास ओनली क्या बचा, ओनली बचा है 2, और 2 कौन से ऑप्शन में है, यानी सी ऑप्शन अपना करेक्ट है। तो एक बार देखो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें कोई नहीं, तो आप उसको रामबाण ला जाए कि साइन कोस के पदों में चेंज करें और चलाते रहे, जहां सोर्स में गलत थे उनका प्रयोग करेंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2, और 2 सी ऑप्शन में राइट है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन है sec a प्लस tan a और मल्टीपल में 1 माइनस साइन a किसके बराबर होगा, पहला ऑप्शन sec a, दूसरा sin a, तीसरा cosec a और चौथा cos a। तो देखते हैं किसके बराबर होगा। तो वही क्वेश्चन है, साइन कोस में चेंज कर दूं तो sec को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में cos a प्लस tan को sin a अपॉन में cos a, और मल्टीपल में क्या है 1 माइनस साइन a। अब एलसीएम ले तो कोस से कोस, एलसीएम कोस से आ गया, और ये बन गया अपने पास 1 प्लस साइन ए, और मल्टीपल में क्या है 1 माइनस साइन ए। अब वो सौरसेमी का एक बार प्लस एक बार ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी सौरसेमी का एक बार तो सर ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये सौरसेमी ए का काम कौन का, ए का काम एक और बी का काम साइन, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बटे कोस ए, और हमने सौरसेमी का पढ़ी है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, और तो कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर ए, तो ये हो गया कोस स्क्वायर ए अपॉन में कोस ए। अब ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर से कट गया पूरा कोस ए, तो अपने पास आ गया कोस ए, और कोस ए कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो चौथा इसका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए यानी बराबर होगा, पहला ऑप्शन सेक स्क्वायर ए, दूसरा माइनस 1, तीसरा कोट स्क्वायर ए और चौथा टेन स्क्वायर ए। तो चलो किसके बराबर है देखते हैं। देखो हमने सौरसेमी का पढ़े थे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। अब यहां से ए का मान ले तो क्या आ जाएगा, एक बराबर आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। उसी प्रकार दूसरी सौरसेमी का हमने पढ़ी थी कौन से 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। तो ए का मान यहां से मिल जाएगा अपन को कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। अब देखो इस ए की जगह मान रख दो ये वाला, और इस ए की जगह मान रख दो ये वाला। तो करते हैं क्वेश्चन को, ए की जगह क्या रख दो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये ए की जगह रखा, और प्लस में टेन स्क्वायर ए ऊपर है, यानी इसके पास अदर और में है, और इस ए की जगह कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर ए, तो ये जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, और प्लस में कोट स्क्वायर ए। ये तो एक एक की जगह मान रखा था, और ये इसके पास पहले से था। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, देखो माइनस का टेन स्क्वायर ए और प्लस का टेन स्क्वायर ए कट गया, यानी माइनस का टेन स्क्वायर ए और प्लस का टेन स्क्वायर ए अपने पास था, और ये दोनों कट गए। और इसी प्रकार हर में भी कोड कट जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, कोट से कोट कट गया, अपने पास क्या बचा, अपने पास बचा सेक स्क्वायर ए अपॉन में कोसेक स्क्वायर ए। अब देखो सेक को 1 अपॉन कोस और कोसेक को 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, तो सेक को आप लिख सकते हो 1 बाई कोस स्क्वायर ए अपॉन में 1 बाई साइन स्क्वायर ए। तो साइन ऊपर गया तो अपने पास क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए, और इसको मैं लिख सकता हूं साइन ए बटे कोस ए का होल स्क्वायर।
स्क्वायर दोनों के पास है, ये 2a नहीं है, ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो दोनों के पास है तो होल स्क्वायर, और साइन बटे कोस क्या हो गया 10, तो ये जाएगा 10 स्क्वायर a। अब देखो 10 स्क्वायर a कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी, यानी डी ऑप्शन इसका राइट है। तो चलो आज की क्लास अपन यहीं पे खत्म करते हैं, तो बने रहे हमारे साथ और भी आगे क्लासेस देखने के लिए, और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें।